दोस्तों दिल्ली में जितने भी पुराने फ्लाईओवर हैं, दिल्ली गवर्नमेंट उन सभी फ्लाईओवर का कायाकल्प करने जा रही है। उन सभी फ्लाईओवर पर मरम्मत का कार्य शुरू होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जितनी भी पुरानी सड़कें हैं, पुरानी फ्लाईओवर हैं, उन सबको नया करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक में खराब सड़कों का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। दिल्ली की नई गवर्नमेंट बनने के साथ ही दिल्ली के करीब 415 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प शुरू हो गया। सभी सड़कों पर मरम्मत का शुरू हो गया, ताकि पहले जो पुरानी सड़कें खराब है उनको ठीक किया जाए। नाउ अब बारी है फ्लाईओवर की। सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के फ्लाईओवर का कायाकल्प करना भी जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिल्ली के कौन कौन से इलाके के फ्लाईओवर का कायाकल्प किया जाएगा, कौन से फ्लाईओवर कब बने थे, और अब नई गवर्नमेंट किस तरह से उन सारे फ्लाईओवर का कायाकल्प कर रही है। इससे दिल्ली के ट्रैफिक को किस तरह से राहत मिलेगी, और दिल्ली की जितनी भी टूटी फूटी सड़कें हैं, जब सारी सड़कें बन करके अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी तो दिल्ली को एक नया लुक मिलेगा। तो आइए बात करते हैं इन सारे फ्लाईओवर्स पर। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, दिल्ली में पिछली आधी सदी में राजधानी में बढ़ते यातायात ने कई यातायात नवचारों को जन्म दिया, क्योंकि 1980 के बाद से लोगों ने प्राइवेट व्हीकल का यूज करना काफी ज्यादा शुरू कर दिया था, और उसी दौरान दिल्ली में कई सारे नए फ्लाईओवर बनना शुरू हो गए। 2000 के दशक में शीला दीक्षित के प्रशासन के तहत राष्ट्रमंडल खेलों से पहले सड़कों, फ्लाईओवर और मेट्रो विस्तार सहित परिवहन बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया था। पीडब्ल्यूडी के आंकड़ों के अकॉर्डिंग इस अवधि में करीब 47 से ज्यादा फ्लाईओवर्स का निर्माण किया गया था, लेकिन अब ये सारे फ्लाईओवर्स जर्जर हो चुके हैं और अब इनका रिडेवलपमेंट करना जरूरी है। इनमें मोती नगर का फ्लाईओवर है जो कि 2005 में बना था। देन पंजाबी बाग का फ्लाईओवर जो कि 2001 में बना था। पंजाबी बाग क्लब ये वाला फ्लाईओवर 2005 में बना था। दिल्ली का जो राजा गार्डन फ्लाईओवर है ये 2001 में बना था। अफ्रीका एवेन्यू ये भी 2001 में बना था। सावित्री फ्लाईओवर ये भी 2001 में बना था। नेहरू प्लेस ये भी 2001 में बना था। एंड्रयूजगंज ये 2002 में बना था। एम्स फ्लाईओवर 2003 में। ब्रिटानिया चौक 2004 में। मधु चौक 2005 में। मुकरबा चौक 2008 में, और वजीरपुर ये 2005 में बना था। तो दिल्ली के अंदर जहाँ पर ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा होता है, ये फ्लाईओवर जो कि आज से 20 साल पहले बने थे, इनका अब कायाकल्प किया जा रहा है। हालांकि राजधानी दिल्ली में फ्लाईओवर की संख्या बढ़ती जा रही है तथा और अधिक फ्लाईओवर की कल्पना की जा रही है कि दिल्ली में और भी अधिक फ्लाईओवर को बनाया जाएगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करती। टाइम बीत रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन में फ्लाईओवर की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन जहाँ तक अपने को लगता है कि दिल्ली में कई सारे डबल डेकर फ्लाईओवर की जरूरत है, क्योंकि जब डबल डेकर फ्लाईओवर होगा तो दिल्ली के ट्रैफिक में और ज्यादा कमी आएगी। राजधानी के पुराने फ्लाईओवर नेटवर्क को रखरखाव की भी जरूरत है, उनका कायाकल्प करना काफी ज्यादा जरूरी है, और इन फ्लाईओवर का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके वजह से बीच में ये बंद भी होगी। वर्तमान में दिल्ली में कई सारे ऐसे फ्लाईओवर हैं, रोड हैं, जहाँ पर लोगों की यातायात काफी कष्टदायक है। अधिकारियों का कहना है कि इन ढांचों की व्यापक मरम्मत का काम लंबे समय से रुका हुआ है। तो नई गवर्नमेंट ये सुनिश्चित कर रही है कि दिल्ली के जितने भी पुराने फ्लाईओवर हैं, इनमें से कौन सा फ्लाईओवर चल सकता है, जिसकी अभी आयु है, उसको मरम्मत करके उसका कायाकल्प किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा, और जो बहुत ही पुराने फ्लाईओवर है उनको तोड़ करके हटा दिया जाएगा और वहाँ पर नए फ्लाईओवर को बनाया जाएगा। जैसे कि आउटर रिंग रोड में 2 नए फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है। इस तरह के कई सारे फ्लाईओवर हैं जिन पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, जो कि न्यू है, जिनको कि अलग से बनाया जा रहा है। हालांकि पिछली सरकार ने शाहदरा, लोनी रोड, नागलोई, चिराग दिल्ली, ओखला, जनक सेतु और पुल मिठाई पर फ्लाईओवर की मरम्मत को मंजूरी दी थी, लेकिन सिर्फ मंजूरी दी थी, इस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हो पाया था, आई डोंट नो। 17 और फ्लाईओवर की सेट है, जिनमें से अधिकांश का निर्माण 2000 के दशक में प्रारंभ हुआ था, लेकिन वर्तमान में उनको मरम्मत की जरूरत है। उन सारे फ्लाईओवर्स के कायाकल्प करने की जरूरत है, और सरकार यही कर रही है। अभी पिछले वीक की बात है, 2001 में बने सरिता विहार फ्लाईओवर, जिसको कि काफी ज्यादा मरम्मत की जरूरत थी, इस पर काम स्टार्ट हो चुका है और इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह से दिल्ली के सभी फ्लाईओवर का मरम्मत किया जाएगा, उनका कायाकल्प किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इनमें से कुछ फ्लाईओवर दशकों पुराने हो चुके हैं और निर्माण के बाद से इनमें कोई बड़ा मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है और हमने पिछले वर्षों में कई फ्लाईओवर्स की मरम्मत का काम शुरू किया है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली की नई गवर्नमेंट वर्तमान में करीब 102 से अधिक फ्लाईओवर और ब्रिजों की देखरेख कर रही है। इन फ्लाईओवर्स में से जिनकी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, इस पर काम किया जाएगा, और पीडब्ल्यूडी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ग्रेटर कैलाश 2 2000 के दशक में दिल्ली में कई सारे फ्लाईओवर बने थे, लेकिन अब वो सारे फ्लाईओवर ढलते जा रहे हैं। दिल्ली को नए फ्लाईओवर्स की जरूरत है। यहाँ पर देखने वाली एक और चीज ये है कि 2000 के दशक में बहुत सारे फ्लाईओवर को बनाया गया, लेकिन जो नई गवर्नमेंट आई
उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ्लाईओवर बनाने के बदले दिल्ली को रिंग रोड दिया। फ्लाईओवर कम डिस्टेंस को कवर करता था, लेकिन जो रिंग रोड है वो पूरे दिल्ली को कवर करने का काम करता था। आज के टाइम में फ्लाईओवर का नजारा और सड़क नेटवर्क एक अभिन्न अंग बन गए हैं, लेकिन मूल रूप से फ्लाईओवर्स की कल्पना 1970 के दशक में की गई थी और उस टाइम इनके निर्माण से प्रमुख समस्याओं का समाधान मिला था। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ फ्लाईओवर से दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काम नहीं होने वाला है। भारत के और भी कई सारे राज्य हैं, कई सारे सिटी हैं जहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाए तो उनकी ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगी। लेकिन दिल्ली की कंडीशन ऐसी नहीं है। ये बड़े शहर है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में अब सिर्फ फ्लाईओवर के निर्माण से काम नहीं होने वाला है। यहाँ पर अब डबल डेकर फ्लाईओवर की जरूरत है। पुराने राजा गार्डन और सादीपुर फ्लाईओवर की मरम्मत का काम जल्दी शुरू होने वाला है। इसका भी कायाकल्प किया जाएगा। जब इसका निर्माण कार्य किया जाएगा तो यातायात भी अस्त व्यस्त होगी, लेकिन मरम्मत हो जाने के बाद इन पर यात्रा करने वाले लोगों का सफर और भी आसान हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा। हम दिल्ली को ऐसी बनाएंगे कि दिल्ली वाले दिल्ली की बारिश का आनंद उठा सके, दिल्ली की बारिश को एंजॉय कर सके, अपने घर में परिवार के साथ में बैठकर गरम चाय पिए, पकोड़े खाएं, आनंद लें, ना कि वो बार बार वाटर लॉगिंग की समस्या से उनको जूझना पड़े। तो ये पूरी व्यवस्था को पलट देंगे। प्रोजेक्ट के बारे में कितने टाइम बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा? देखिए 2.5 साल से इसकी परमिशन जो है लटकी हुई थी। अभी केवल एक छोटा सा स्ट्रेच अभी बाकी है, 100-150 मीटर का, 200 मीटर का। तो बहुत ही जल्दी मैं समझता हूँ 2 से 3 महीने में इसकी परमिशन मिलती है, इसका उद्घाटन हम लोग कर देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट राजधानी के पुराने सड़क ढांचे को बड़े पैमाने पर बदलने के लिए तैयार है। दिल्ली का जो राजा गार्डन फ्लाईओवर है जिसका निर्माण कार्य 2001 में हुआ था, उस टाइम में इस फ्लाईओवर का बनना दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसका निर्माण 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों CWG से पहले हुआ था। हालांकि जो सादीपुर फ्लाईओवर है ये काफी ज्यादा पुराना है और इसे शहर के सबसे पुराने फ्लाईओवर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि यह 1971 में ही खुला था। तो इतने पुराने फ्लाईओवर हो चुके हैं, इनका रिडेवलपमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के ये सारे फ्लाईओवर बहुत बड़े ट्रैफिक जोन में है। ऐसी कंडीशन में इन फ्लाईओवर्स का मरम्मत करने में काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, क्योंकि रास्ता क्लोज हो जाता है। दिल्ली की जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने 2025-26 के बजट में दिल्ली के पुराने सड़कों और ब्रिजों के विकास के लिए 3,800 करोड़ रुपया आवंटित किया था। 3 मार्च के आदेश के बाद PWD के अधिकारी फ्लाईओवर्स का निरीक्षण कर रहे हैं और कई जगहों पर मरम्मत कार्य शुरू हो चुका है। मरम्मत के अलावा अन्य मुद्दों में 13 स्थानों पर ध्वनि अवरोधक को लगाया जाएगा, अतिक्रमणों को हटाने और खराब रखरखाव वाले केंद्रीय किनारों का रिडेवलपमेंट किया जाएगा। और आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिनको घर देना है उनको घर दिया जा रहा है, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए नया घर बनाने का व्यवस्था भी किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी कि कौन लोग कब से दिल्ली में रह रहे हैं और कौन लोग अभी आसपास में ही बाहर से, बांग्लादेश से या फिर अलग जगह से आकर के दिल्ली में बसे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं, अपना घर बना ले रहे हैं कहीं भी। तो इसको एक पॉलिसी के अंतर्गत देख करके उनके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जो कि जरूरी भी है। दिल्ली को साफ सुथरा बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हमारे आसपास कई सारे गरीब कंट्री हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। सारे कंट्री के गरीब लोग उठ करके अगर दिल्ली में आ जाएंगे तो फिर दिल्ली का हाल ही कुछ और हो जाएगा। और कुछ लोग बोलेंगे दिल्ली गवर्नमेंट नाइंसाफी कर रही है और अगर छोड़ दिया जाए तो फिर पूरे देश के लोग आकर के यहाँ बस जाएंगे। तो इसका एक तरीका होना चाहिए। सरकार उसी चीज को फॉलो कर रही है और ये जरूरी भी है। बाकी आप दिल्ली के फ्लाईओवर्स, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों के कायाकल्प के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।